हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, रेसलर प्रोटेस्ट भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है और पहलवानों का विरोध जिनके खिलाफ है वे यौन शोषण के आरोपी यूपी के गोंडा से जो बीजेपी के सांसद है और भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष ब्रुजभूषण शरण सिंह, उन्होंने अभी 2 दिन पहले अपने बचाव में बात करते हुए पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का नाम लिया और वो वीडियो वायरल हो रहा है। कई यूट्यूब चैनल पर वो पब्लिश हुआ है। वो वीडियो क्लिप अभी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं। मित्रों, वीडियो क्लिप हम देखेंगे उसमें किस तरीके से उन्होंने बापू जी को निर्दोष बताया अपना बचाव करते हुए। एक बात है कि ये है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के हो चाहे किसी भी दल के हो, वे लोग जब अपना बचाव करते हैं या चाहे किसी भी उद्देश्य से जब कोई वो बात रखते हैं तो विपक्ष पर, विरोधी दल पर वे निशाना साधते ही है। अभी बापू जी को निर्दोष बताते हुए उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य केवल एक ही था। वो बात कर रहे हैं, अभी मैं वो वीडियो क्लिप आपको यहाँ दिखाऊंगा। एक जाहिर सभा में वो बात कर रहे हैं, जाहिर कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, तो उसमें स्वयं को निर्दोष बताते हुए जब वो बापू जी की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को लपेटे में लिया, किस तरीके से कांग्रेस पे निशाना साधा, वो हम देखेंगे। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में ये है, मेरा एक सवाल है कि ये 10 वर्षों से क्या कर रहे थे? अब तक इन्होंने क्यों ये बात नहीं? भाई देखिए, ब्रुजभूषण शरण सिंह दोषी है या निर्दोष है वो कुछ भी मुझे नहीं पता, उस विषय में मैं जाऊंगा भी नहीं। वो जांच होगी पुलिस की, न्यायालय फैसला करेगा और मैं अपेक्षा यही करूंगा न्यायालय से कि यदि ब्रुजभूषण शरण सिंह निर्दोष है तो उन पे कोई आपत्ति ना है, उनको कोई सजा ना, मतलब वो जिस तरीके से बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है, निर्दोष होते हुए भी उनको कारावास में रखा गया, उनको सजा तक सुनाई गई, ये सब हो रहा है, वैसा ब्रुजभूषण शरण सिंह जी के साथ ना हो, किसी और के साथ भी ना हो। यदि कोई, मतलब किसी के भी साथ ना हो, किसी भी निर्दोष के साथ ऐसा ना हो जैसा बापूजी के साथ हो रहा है, हम तो यही कहेंगे। लेकिन यदि ब्रुजभूषण शरण सिंह दोषी है और वो दोषी साबित हो रहे हैं, जांच में उनका दोष साबित हो जाता है, उनका गुनाह, तो फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पहलवान जो विरोध कर रहे हैं, महिलाएं जो विरोध कर रही है, उनके साथ यदि गलत हुआ है तो इनको सजा होनी ही चाहिए। वो मेरा विषय ही नहीं है, वो दोषी निर्दोष जो भी हो न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन ब्रुजभूषण शरण सिंह जी ने एक बात तो सत्य, मतलब अपनी बात रखते हुए उन्होंने बापूजी पर जो बात उन्होंने की है और कांग्रेस पे निशाना साधा है, तो ये तो उन्होंने सत्य, एक बात तो उनकी ये सत्य है ही है, ये बात तो उन्होंने सच बोली ही है। कि चलिए वो सुनते हैं पहले कि उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से। पर वो वीडियो क्लिप देखने के बाद मैं कुछ एक और महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा, वो जरूर सुनिएगा और अपना मत उस पर जरूर व्यक्त कीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा। चलिए सुनिए। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की एक नेत्री नाराज थी आसाराम जी बापू से, इसलिए बापू जी को फंसाने के लिए इस तरीके का कानून बनाया गया कपिल सिब्बल के जरिए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, आपने सुना। तो मित्रों, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सत्य कही है। कांग्रेस की नेत्री, मतलब सीधा सीधा उनका इशारा जो है वो सोनिया गांधी की ओर है और बापू जी से नाराज थी इसलिए बापू जी को फंसाया गया, बिल्कुल सत्य वचन। किंतु एक बात कि 10 वर्षों में इन्होंने ये बात क्यों नहीं रखी? जब हम पर कोई बात आती है, जब अपने पे जब वो बीत रही है, तो तुरंत इस तरीके से उन्होंने बात रखना शुरू कर दी। जबकि हम तो मतलब इसमें तो कोई, मतलब ये निश्चित कहा ही नहीं जा सकता कि वो दोषी है या निर्दोष है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ ब्रुजभूषण शरण सिंह के बारे में।
लेकिन जो बयान उन्होंने दिया, जो ये वक्तव्य उन्होंने दिया, तो मित्रों जितनी जिम्मेदार कांग्रेस है बापूजी को फंसाने में, क्या बीजेपी कम है क्या? आज 2014 से सरकार किसकी है? मई 2014, और आज अभी चल रहा है मई 2023। तो ये 9 साल जो हो गए भाजपा की सत्ता को, इसमें क्या हुआ? इस पर भी इन्हें बोलना चाहिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को। इस पर भी तो कुछ बात करनी चाहिए। खैर, वजह कुछ भी हो, वजह जो भी हो, उनके मुंह से एक बात तो सत्य निकली कि बापूजी को फंसाया गया है। और ये तो हम सब जानते ही हैं, बापूजी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पॉक्सो कानून का दुरुपयोग करते हुए उन्हें फंसाया गया, उन्हें जेल में रखा गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी बापूजी को क्लीन चिट मिली है, और भी कई ऐसे सबूत है जो बापूजी को निर्दोष साबित कर रहे हैं। लेकिन पॉक्सो का दुरुपयोग और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बापूजी के खिलाफ। हरिओम, जय गुरुदेव।